चलिए कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की शुरुआत कर लेते हैं। आज एग्री मार्केट में एक्सपायरी का दिन है, 20 तारीख है और आज एक्सपायरी है सभी काउंटर्स की। देखते हैं आज आखिरी दिन, अब अगले कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या करना है। सबसे पहले जीरे की अगर बात करें तो कल के सत्र में हमने देखा था यहाँ पर आखिरी घंटे में ठीक ठाक खरीदारी आ गई थी। 26,300 के आसपास पहुंच चुका है जीरा का वायदा। यहाँ पर अब धीरे धीरे खरीदारी भी घरेलू बाजार में दिख रही है। धनिया की बात करें तो यहाँ भी लोअर लेवल से जो 400-500 रुपए की तेजी आई थी वो तेजी अभी भी बरकरार यहाँ पर दिख रही है। 7250 के ऊपर धनिया का वायदा टिका हुआ है, लेकिन हल्दी फिर से यहाँ पर एक तेज गिरावट कल देखने को मिली। 3% से ज्यादा की बिकवाली और वापस से भाव 14,000 की तरफ आ गया है, यानी ऊपरी लेवल्स पे सस्टेन करना हल्दी के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन ग्वारसीड ग्वारगम में देखें तो अब खरीदारी का रुख ही यहाँ पर दिख रहा है। फिर से 10,700 के ऊपर ग्वारगम है और ग्वारसीड के वायदा को देखें तो यहाँ पर भी तेजी है। 5430 के करीब हल्की खरीदारी कल के सत्र में दिखी थी। अब धीरे धीरे कुछ मंडियों में, जैसे हनुमानगढ़ की मंडियां हैं, कुछ हरियाणा में है जहां पर अराइवल्स शुरू हो गए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी भी क्वालिटी को लेकर चिंता है, क्योंकि नए अराइवल्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। अब देखते हैं अक्टूबर में पता लगेगा कि उत्पादन कितना होता है। कैस्टर शानदार तेजी, 300-400 रुपए के आसपास की तेजी के बाद कल मुनाफा वसूली दिखी थी। वापस से भाव 6,520 के आसपास अक्टूबर वायदा है। सितंबर की तो आज एक्सपायरी ही है। क्रूड सनफ्लावर ऑयल करेंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए करेंट मंथ का ही कॉन्ट्रैक्ट हम यूज करते हैं। 1100 के ऊपर आ चुका है, कहाँ 900 के आसपास का भाव, और अब देखिए 200 रुपये कितनी तेजी से ऊपर गया है। और एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में सबसे कम सप्लाई सनफ्लावर की रहने वाली है। कपास 1650 के नीचे है, दायरे में ही काफी समय से कारोबार एनसीडीएक्स पर हो रहा है। कपास खली में भी अब वो तेजी थमती नजर आ रही है, सुस्ती दिख रही है अच्छी तेजी के बाद। अब दिसंबर का वायदा 3020 के नीचे आज दिख रहा है। आखिरी काउंटर कॉटन वॉश ऑयल, यहां पर भी तेजी का ही ट्रेंड है। 1100 के ऊपर अब ये टिक गया है, यहां पर लगातार खरीदारी ही दिख रही है। चलिए मनोज जैन के पास चलते हैं, फिर मार्ट से हैं। शुक्रिया मनोज जी, आपने वक्त दिया। सबसे पहले हल्दी बताइए सर, क्या हो रहा है? टिकी नहीं तेजी, फिर से 3% की गिरावट और फिर से 14,000 के नीचे आ सकती है क्या हल्दी? नमस्कार विश मोहन जी, बिल्कुल। नमस्कार। कल हमने 14,000 के नीचे इनफेक्ट आते हुए देखा भी था। 13,850 एक अहम सपोर्ट है हल्दी के लिए, उस पर नजर रखना चाहिए। अगर वो लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर एक बार लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। अभी जो दायरा है वो 13,850 से 14,400 का हल्दी में टेक्निकली नजर आ रहा है। जीरा और धनिया ये दोनों कैसा दिख रहा है? जीरे में खरीदारी धीरे धीरे बढ़ी है और बढ़ सकती है क्या? बिल्कुल, जीरा हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली जो है अपवर्ड ट्रेंड में बना हुआ है और हम लगातार कहते आए हैं कि 26,000 के स्तर के ऊपर अक्टूबर वायदा निकलेगा और आज हम 26,200 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। हमारा मानना है कि यहाँ पे जीरे में अभी भी बाय ऑन डिप्स ही रखना चाहिए। अगर दिन के सत्र में 26,000 के आसपास के स्तर मिले तो फिर एक बार फ्रेश एंट्री यहाँ पे की जा सकती है 25,700 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि 26,650 तक के जो स्तर है आज इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। 26,650 तक के लेवल इंट्राडे में दिख सकते हैं, लेकिन इस ट्रेड के लिए 25,700 का जो लेवल है वो एसएल के तौर पर जरूर लगा लीजिएगा अगर आज खरीदने जा रहे हैं जीरा तो। धनिया पे क्या लेवल्स आपने बताए थे सर? मैंने मिस किया आपके धनिया के लेवल्स को। धनिया दायरे में ही नजर आ रहा है विष्णु मोहन जी। हमारा मानना है कि ये रेंज में ही रहेगा। नीचे में 7,180 आज के लिए यहाँ सपोर्ट्स रहेंगे, ऊपर में 7,400 के आसपास रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। तो ये 150-200 रुपए की जो रेंज है वो आज भी दिन के सत्र में बनी रह सकती है। अब बताइए ग्वारसीड और ग्वारगम अब काफी एक्टिव रहने वाला है, क्योंकि अब अराइवल्स के सीजन आ रहे हैं। कुछ मंडियों में जो जल्दी अर्ली फसलें होती है वो धीरे धीरे आने भी शुरू हो गया, हालांकि वो बहुत कम है। क्या लग रहा है आगे की चाल कैसी रहेगी? ग्वार सीड और ग्वार गम में डाउन साइड प्रोटेक्टेड दिखती है। हम देख रहे थे कि पिछली बार हमने 5,350 के सपोर्ट्स लेवल जो है ग्वार सीड को तोड़ते हुए देखा था, लेकिन काफी तेजी से कीमतों को ऊपर आते हुए देखा। अभी हम देख रहे हैं कि 5350 के सपोर्ट जो वो होल्ड हो रहे हैं। कल भी एक गिरावट आई थी लेकिन सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं हुए थे। तो हमारा मानना है कि अब 5350 जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम यहाँ पे ग्वार सीड के लिए करेगा। ग्रेजुअली यहाँ बढ़त बनती हुई नजर आएगी और फिर एक बार 5600-5650 ग्वार सीड का अक्टूबर वायदा दिखा सकता है। वहीं ग्वार गम की अगर बात करें तो हमारा मानना है कि यहाँ भी 10,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में देखने को मिलेगा और ग्रेजुअली 11,500 के जो लेवल है वो फिर एक बार आते हुए नजर आएंगे। तो ग्वार सीड और ग्वार गम में यहाँ पे सपोर्ट्स लेवल के स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन डिप्स ही रखना चाहिए। यहाँ पे बढ़त जो है वो अगले सप्ताह फिर एक बार एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी।
हफ्ते भी तेजी जारी रह सकती है तो गिरावट में खरीदारी का ही मौका देखे। सर कपास में बताइए क्या लग रहा है, कपास में या कपास खली में? कपास खली में तो एक दायरे का ही ट्रेड है, तो वहां पे कोई रणनीति नहीं रहेगी, लेकिन कपास में हमारा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे हैं कि 70 सेंट के स्तर जो है कपास लगातार सस्टेन कर रहा है। भारतीय बाजारों में भी एक अच्छा जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन कीमतों में देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि कपास का जो अप्रैल वायदा है वहां पे 1620-22 के स्तर पे बाइंग की जा सकती है 1604 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 1650 तक का रखना चाहिए 1 से 2 दिन के लिए। नॉन एग्री की बात करते हैं, क्रूड बताइए, कल फिर से $75 के ऊपर ब्रेंट जा चुका था और दम दिख रहा है क्योंकि जिस तरह की चिंता है खाड़ी देशों की, कुछ और तेजी बची है क्रूड की अब? कच्चे तेल में फंडामेंटल थोड़े से बदलते हुए नजर आए विश्वमोहन जी। एक तो यहाँ पे जो फेड ने 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया वो एक काफी बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो यूएस के रिजर्व्स है वो लगातार घट रहे हैं और रिजर्व्स जो है वर्ष के निचले स्तरों पर पहुंचते हुए नजर आए हैं। तो एक बड़ा सपोर्ट का काम यहाँ पे कच्चे तेल में कर रहा है। कल भी हमने बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी और एक अच्छी बढ़त यहाँ पे देखने को मिली थी। हमारा मानना है कि अक्टूबर वायदा में अभी भी बाय ऑन डीप सी रखना चाहिए। 5900 के स्तर मिले दिन के सत्र में तो बाय करें। 5845 का स्टॉप लॉस लगाए, 6000 के लक्ष्य रखें। जियोपॉलिटिकल टेंशन का भी सपोर्ट है, साथ ही यहाँ पे बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीटिंग का जो एक डर था वो भी निकलता हुआ नजर आया है, क्योंकि बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। ट्रेंड पॉजिटिव है, सेंट्रल बैंकों के डिसीजन से सपोर्ट मिल रहा है और साथ ही खाड़ी देशों के तनाव से भी। तो यहाँ पे ₹50 और नीचे आए तो कच्चा तेल खरीदने की सलाह मनोज जी की। गोल्ड और सिल्वर इन दोनों में बताइए क्या लग रहा है सर? तेजी तो अच्छी है, फिर से रिकॉर्ड के पास ग्लोबल मार्केट में और अपने बाजार में भी ठीक ठाक तेजी है, क्या करें अब? चांदी 2 महीने के उच्च स्तर पर है, थोड़ी सी ओवरबॉट है, इसलिए चांदी में आज के सत्र में थोड़ा दूर रहना चाहिए। इवन लॉन्ग की पोजीशन हो तो मुनाफा वसूली कर लें। 91,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेश रणनीति की सलाह नहीं रहेगी, लेकिन गोल्ड में मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है और हमारा मानना है कि यहाँ पे बढ़त जो है वो एक्सटेंड हो सकती है आज शाम के सत्र में। 73,200 के स्तर पे यहाँ थोड़ा डीप आता है तो बाय करें। लक्ष्य यहाँ पे 73,700 के रखें और एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 72,950 का लगाएं। खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, लेकिन चांदी अभी नई खरीदारी से बचने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि 91,000 के आसपास आपको रेजिस्टेंस लग रहा है। सर अब मेटल्स बताइए क्या लग रहा है, बेस मेटल्स में कुछ टॉप ट्रेड और कॉपर में खास करके बताइए। बिल्कुल, मेटल्स में भी एक अच्छा मोमेंटम है। कल एलएमई पे कॉपर ने 2 महीने का हाई बनाया था, एल्यूमिनियम 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आया था। कॉपर के एलएमई स्टॉक्स जो है वो लगातार गिर रहे हैं, साथ ही यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक्स के निर्णय है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कीमतों को। तो हमारा मानना है कि कॉपर का जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव है। कल हमने कीमतों को $9,500 के ऊपर निकलते हुए देखा था एलएमई पे। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो बना रहेगा। सितंबर वायदा 814 के स्तर पर खरीदें, 810 का स्टॉप लॉस लगाएं और 822 का लक्ष्य यहाँ पे रहेगा। नेचुरल गैस बताइए सर क्या करें, किस तरह की ट्रेडिंग रणनीति अब बनानी चाहिए ठीक ठाक रिकवरी के बाद? आगे की चाल कैसी दिख रही है एनजी की? नेचुरल गैस में भी कल हमने एक ऊपर से थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर आते हुए देखी थी, लेकिन निचले स्तरों पे कीमतें टिक नहीं पाई। हमारा मानना है कि नेचुरल गैस का जो सितंबर वायदा जब तक 185 के स्तर के ऊपर बना हुआ है, यहाँ भी बाय ऑन डीप सी रखना चाहिए। हालांकि 202 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो 185 से 202 का रेंज जो है नेचुरल गैस में बना रह सकता है। में ही नेचुरल गैस दिख रहा है, लेकिन कॉपर खरीदने की सलाह ₹822 के टारगेट के लिए 810 का स्टॉप लॉस लगाना है। कच्चे तेल की बात करें तो यहां पर भी खरीदारी की सलाह ₹50 और नीचे आने दे, करंट लेवल पे ना खरीदे, 5900 के आसपास एंट्री करे, ऐसा मनोज जी को लगता है। एसएल भी आपके बता दिए गए हैं, उसका भी ध्यान रखिएगा। और चांदी अभी नई खरीदारी से बचने की सलाह है, लेकिन गोल्ड आप आज भी खरीद सकते हैं। शाम के सत्र में वहां पर रिकवरी आ सकती है, ऐसा मनोज जी कह रहे हैं। 73,700 तक गोल्ड जा सकता है, लेकिन एंट्री लेवल ध्यान रखिएगा, करंट लेवल पे ना एंट्री करें। 73,500 पे थोड़ा नीचे का मौका मिले तब आप एंट्री करें और फिर 72,950 का एसएल भी लगा लीजिएगा। शुक्रिया मनोज जी, वक्त निकाला आपने, एग्री और फिर पूरा नॉन एग्री मार्केट के एक एक काउंटर पर अपने राय दे दी। तो कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना।